नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है शैक्षिक परिदृश्य एजुकेशन लैंडस्केप की शॉर्ट क्लासेस या स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत, जहां पे आपको स्मार्ट क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि आप कम समय में एक अधिक कंटेंट को पढ़ सको। मेरा टारगेट है कि मैं 2-3 घंटे के अंदर पूरी सारा शैक्षिक परिदृश्य लेकर के आऊं। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इतनी स्मार्ट क्लासेस, इतनी शॉर्ट क्लासेस उपलब्ध होना, है ना, क्योंकि आप छोटी क्लासों को जल्दी जल्दी देख सकते हो। मैं 15-15 मिनट, 20-20 मिनट की क्लासेस, 10-10 मिनट की क्लासेस दे रहा हूं ताकि आप इसको रिवीजन जल्दी जल्दी कर सको, कोई चीज भूलो तो एक बार माइंड ले सको। उसके लिए बना रहा हूं। आज भी अपन 4-5 अधिगम के नवाचार के ऊपर चर्चाएं करेंगे, जितना आपको याद रखना है स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत। स्मार्ट क्लासेस में ध्यान रखना, आज का अपना जो पहला रहेगा दोस्तों, उसका नाम है आपके, जिसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले दोस्तों, आदर्श विद्यालय योजना, जिसका प्रारंभ 2015 के अंतर्गत किया गया था। भी आदर्श योजना का प्रारंभ किया गया था। आपके आदर्श विद्यालय योजना का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? ये किया था 2015 की। क्या था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक माध्यमिक या एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत समस्त भौतिक सुविधाएं और समस्त शिक्षा से संबंधित सारे के सारे उपकरण संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3 चरणों में यह शुरू हुई थी, 2015-16, 2016-17 और क्या मानोगे आप 2017-18। 3 चरण इसके चले थे, 15-16 वाला, 16-17 और कौन सा हो जाएगा 17-18 के अंदर। क्या लक्ष्य था इसका? प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक आदर्श विद्यालय की स्थापना करना। यह आपको इसके संदर्भ में पता होना चाहिए। फिर बात करता हूं दोस्तों, दूसरी एक और योजना आती है जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना, जिसको अपन केजीबीवी कहते हैं। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2004 को इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों। इसका संचालन जो हुआ था वो आपके 1 अप्रैल 2007 से इसका संचालन जो कर रहा था दोस्तों, वो कौन कर रहा था? तो आपको याद रखना है, सर्व शिक्षा अभियान कर रहा था। और 2018-19 से इसको भी किसके अंदर मिला दिया गया दोस्तों? समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मिला दिया दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? ऐसी बालिकाएं जो किसी न किसी कारणवश से वंचित रह जाती है ना, जिसके पेरेंट्स ना हो, पिछड़ी हुई हो, ऐसे कई कारण से जो बालिकाएं शिक्षा में पिछड़ी रह गई किसी कारणों से, ऐसे बालिकाओं को आगे लाना, वंचित वर्ग की बालिकाओं को आगे बढ़ाना। 186 ब्लॉकों के ऊपर और तथा 14 अल्पसंख्यक एरियो के अंदर, अल्पसंख्यक बाहुल्य एरियो के अंतर्गत ये जो है कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, जिसके अंदर वंचित वर्ग की बालिकाओं को आवश्यक शिक्षा दी जाती थी दोस्तों, कक्षा 6 से 12 तक। यह आपको ध्यान रखना है कस्तूरबा गांधी बालिका के बारे में। वर्तमान में 309 विद्यालय हैं, 6 से 12 तक ये चलता है दोस्तों, है ना। केजीबी के अंदर टोटल 3 मॉडल केंद्र सरकार ने विकसित किए थे। राजस्थान के अंदर चलने वाले 2 मॉडल है। बात करते हैं इसके अंदर प्रवेश की पात्रता क्या चाहिए दोस्तों? एक तो चयनित ब्लॉक की छात्राएं होनी चाहिए, SC, ST, OBC, BPL परिवार से हो सकती है। गुमंतुक परिवार जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, कभी किसी स्थान पर जाते हैं, कभी किसी स्थान पर रहते हैं, ऐसे घुमक्कड़ परिवार की बालिकाएं हो सकती हैं दोस्तों। पलायत परिवार, किसी कारण से किसी परिवार ने पलायन कर दिया, वो गांव छोड़ करके आ गए, उनकी बालिकाएं हो सकती हैं दोस्तों। फिर आपको ध्यान, HIV ग्रसित ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता या पेरेंट्स जो है HIV रोग से ग्रसित है, वो भी इस विद्यालय के अंदर जा सकती है। सिर पर मेला ढोने वाले महिलाओं की छात्राएं, ऐसी माएँ जिनकी मजदूरी करती है, उनकी पुत्रियां जो है वो भी इस विद्यालय के अंदर आ सकती है दोस्तों। शारीरिक शोषण से ग्रसित महिला की पुत्री, ऐसी कोई पुत्री या ऐसी कोई बेटी जिनकी माता शारीरिक शोषण या सेक्स वर्कर्स थे और उनकी कोई पुत्री जन्म हो जाती है, तो उनका भी जो है दोस्तों इस विद्यालय के अंतर्गत वो अपने एजुकेशन को क्या कर सकती है दोस्तों? प्रारंभ कर सकती है। और विशेष आवश्यकता वाली कोई विकलांग बालिका है तो वो भी केजीबीवी में जाकर के काम कर सकती है, जिसको अपन कहते हैं कस्तूरबा गांधी। ये अभी समग्र शिक्षा के दौरान संचालित है 2018-19 से। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा का ऐसा एक और आता है दोस्तों, जिसका नाम है शारदीय छात्रावास योजना, जो आपके 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? ऐसे 186 ब्लॉक लिए गए थे जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए 186 ब्लॉक के ऊपर दोस्तों चयनित वर्ग की छात्राओं को शिक्षा देने के लिए कक्षा 9 से 12 तक एक छात्रावास स्थापित किया गया था, 9वीं से 12वीं तक। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए केवल 186 ब्लॉकों पर यह चलाई गई थी दोस्तों। इसमें लिया गई थी एक आवासीय विद्यालय के अंदर अधिकतम हम 6 छात्राओं को रखेंगे दोस्तों। और 2018-19 से दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2018-19 से आपके केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और शारदीय बालिका आवासीय विद्यालय, जिसको ज्ञानोदय भी कहते हैं, इनका एकीकृत रूप से जो दोस्तों अभी समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन जो है भी समसा के द्वारा किया जाता है। यह आपको इसके संदर्भ में याद रखिएगा। आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना, भाई कौन सी रक्षा जी? आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना 2013-14 में इसका प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इसके अंदर विद्यालयों में शिविरों के माध्यम से 9 से 12 तक की बालिकाओं को अपने स्वयं की रक्षा करने के कुछ नुस्खे सिखाए जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट आते हैं जो बालिकाओं को इस प्रकार के नुस्खे दिए जाते हैं कि आप किसी भी प्रकार में, किसी भी परिस्थिति में यदि फंस जाते हो तो ऐसी विकट परिस्थितियों में कैसे अपने आप को सुरक्षित करते हुए बाहर निकाल सकते हो। तो ऐसे बचने के दाव जो है उनको आत्मरक्षा के सिखाए जाते हैं। ये 2013-14 से प्रारंभ हुई थी और विद्यालयों में ही इसके ट्रेनिंग शिविरों के माध्यम से दी जाती है।
बात करते हैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय की स्थापना की बात करें दोस्तों, 15 अगस्त 2007 को केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और राजस्थान में इसका संचालन 2014-15 से प्रारंभ हो गया था दोस्तों। 6 से 12 तक की कक्षा या 14 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए स्पेशली ये विद्यालय चला दोस्तों। ये विद्यालय, हालांकि जो विद्यालय है उस विद्यालय के अंदर केवल विज्ञान संकाय जो है वो अंग्रेजी माध्यम में चलता है, बाकी सभी माध्यम अभी हिंदी के अंतर्गत ही चल रहे हैं। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के अंदर नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है ना, इसकी नोडल एजेंसी 2018-19 से यही काम कर रही है दोस्तों। इसके द्वारा आपको इसको ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना है तो कुछ सीबीएसई स्कूलों के संबंध ये विद्यालय चलता है, मैंने ये चीज आपको बता रखी है। वित्तीय भुगतान की बात करें तो जब निर्माण हुआ था तब इसका वित्तीय अनुपात केंद्र और राज्य सरकार का 75-25 था, लेकिन 2015-16 से 100% इसका वहन जो कर रही है दोस्तों वो कौन कर रही है, आपके राज्य सरकार कर रही है। इन विद्यालयों में अनुपात की बात करें दोस्तों, शिक्षक छात्र का अनुपात होता है 25 बच्चों पर 1। विद्यालय में कक्षा और कक्षा छात्र के अनुपात करें दोस्तों की कक्षा कितना होगा, तो प्रत्येक एक कक्षा के अंदर 40 बच्चे बैठेंगे, 40:1 का अनुपात होगा। छात्र छात्राओं का अनुपात होता है दोस्तों 45-55। ये आपको अनुपात याद रखना है। शिक्षक छात्र अनुपात 1:25, कक्षा छात्र अनुपात 1:40 और छात्र शिक्षक छात्राओं का अनुपात हो जाएगा आपके 45:55। आपको याद रखना है दोस्तों। समावेशी शिक्षा के अंदर आपको कुछ याद नहीं रखना है। 2009-10 के अंतर्गत दोस्तों आपके समावेशी शिक्षा का क्या किया गया दोस्तों, प्रारंभ किया गया है विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं की शिक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा की वो कहीं पर भी जाकर के अपनी एजुकेशन को कर सकती है, नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर कोई खास नहीं है। एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन की बात करें दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा की बात करें दोस्तों, 14 से 18 साल तक के बालकों के लिए कौशल विकास की एक योजना चलाई गई थी कि उनके स्किल्स को डेवलप किया जाएंगे, उनके कौशलों को विकास किया जाएगा जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में 905 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें व्यवसाय शिक्षा दी जा रही है। 2020 जो नई शिक्षा नीति आई थी उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब व्यावसायिक शिक्षा जो है कक्षा 6 से 12 तक संचालित की जाएगी। वर्तमान में जो की जा रही है वो 9 से 12 तक की जा रही है, जिसमें बालकों को व्यवसाय से संबंधित मार्गदर्शन दिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। एक योजना आई थी दोस्तों जिसका नाम था आपके यूडाइज योजना। यूडाइज का पूरा नाम है दोस्तों यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम पर आप पहली से लेकर के 12वीं तक की सूचनाओं को सबमिट करवा सकते हो दोस्तों। इसकी शुरुआत यूनिसेफ के सहयोग से 1995 के द्वारा शुरू हुई थी जिसका नाम था डाइज, लेकिन 2012-13 में इसका नाम हो गया था यूडाइज और वर्तमान में 2018-19 से इसको यूडाइज प्लस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 12 अनुभागों में इसको बांटा गया है। कक्षा 1 से 12 तक की जो है दोस्तों यहां पे सूचनाएं जो है अपडेट की जाती है। आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। सूचनाएं अपडेट करने के लिए कोड बनाए गए हैं दोस्तों। कोड का निर्माण कैसे किया गया है तो देखिएगा दोस्तों कि प्रथम 2 कोड जो होंगे वो राज्य के होंगे, उसके आगे वाले 2 कोड जिले के होंगे, 2 कोड ब्लॉक के होंगे, 3 कोड जो होंगे वो वार्ड या गांव के होंगे और 2 कोड किसके होंगे, आपके विद्यालय के होंगे। यानी कि टोटल बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोड एक पोर्टल होंगे। पहले राज्य का आ गया, फिर जिला आ गया, फिर ब्लॉक आ गया, फिर आपके वार्ड ग्राम जो भी है वो आ गया और फिर कौन सा आ जाएगा, आपका विद्यालय आ जाएगा। इस तरीके से कोड बनाए जाते हैं जिसके कोड के माध्यम से पहली से लेकर के 12वीं तक की सूचनाएं जो है आपको उसके ऊपर संप्रेषित करनी पड़ती है। आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि इसकी नोडल एजेंसी दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को नियुक्त किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है दोस्तों, तो नोडल एजेंसी के बारे में क्या याद रखो, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है दोस्तों। और यूडाइज जो है दोस्तों इसकी तिथि जो बनाई गई है 30 सितंबर तक आपको सूचनाएं अपडेट करनी होती है। या आपको यूडाइज के बारे में ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों, ये कौन सी योजना थी, आपकी यूडाइज योजना। चलिएगा मैं आपको एक और साला संबलन योजना, ये आपके 15 सितंबर 2021 को बनाई गई थी जिसमें शिक्षक जो है आपको साला का संबलन देने का काम करेंगे। मूल्यांकन अवलोकन करते हुए क्या कमी है क्या नहीं है, आलोचनात्मक माध्यम से उस विद्यालय को संबलन देने का काम करेंगे। ये आपके कब चलाई गई दोस्तों, 15 सितंबर 2021 को जो है इसका प्रारंभ किया गया। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों शाला सिद्धि योजना क्या है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। शाला सिद्धि योजना की शुरुआत नवंबर 2015 के अंतर्गत की गई थी दोस्तों। ये एक प्रकार की मूल्यांकन की प्रक्रिया है दोस्तों। भाई किस प्रकार की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था दोस्तों। मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार कर और मूल्यांकन प्रक्रिया को विकसित करना है ना, इसकी थीम लिखी गई थी हमारी शाला ऐसी हो, है ना। शालाओं को मूल्यांकन के आधार पर है ना करते हुए मूल्यांकन में सुधार करते हुए इसका विकास करना, जिसका नाम था शाला सिद्ध, शाला को एक श्रेष्ठ बनाना इनका उद्देश्य था। एक योजना आती है दोस्तों जिसका नाम है आपके TAF योजना। भाई क्या नाम है दोस्तों, TAF योजना, जिसको अपन कहेंगे टीचर
अप्राइजल फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एक शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र होता है कि शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन करते हुए एक प्रपत्र भरेगा, जिसकी शुरुआत की गई थी 2015-16 के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा ये टीएफ जो चलता है वो केवल वर्ष में 2 बार लिया जाता है, जिसमें शिक्षक अपने स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन करता है, अपने खुद के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए एक प्रपत्र भरता है जिसका नाम है टीएएफ, जिसको टीचर अप्राइजल फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एक आपके छोटा सा कार्यक्रम आता है दोस्तों, लहर कार्यक्रम। आप सब लोगों को पता ही होगा, कक्षा के पहली दूसरी के बालकों के लिए चलाया गया था। 2012-13 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था बालकों के ड्रॉप आउट को रोकना, ठहराव करना और बच्चों के नामांकन को बढ़ाना और इन बालकों की शिक्षा की गुणवत्ताओं में सुधार करना। यह आपको मैंने पहले बता रखा है। फिर आपको ध्यान रखना दोस्तों, एक कार्यक्रम है जिसका नाम है कल्प कार्यक्रम। भाई क्या नाम है दोस्तों, कल्प कार्यक्रम, जिसको कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है। भाई कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। 2004-5 में इसकी शुरुआत हुई थी कक्षा 6 से 8 तक। 2004-5 में इसकी शुरुआत हुई थी कक्षा 6 से 8 तक ये चलता है दोस्तों। 6ठी से 8वीं तक के बालकों को कंप्यूटर, गणित और विज्ञान से संबंधित इन बालकों के विषय को सरलीकरण के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था बालकों को कंप्यूटर शिक्षा देना, तकनीकी शिक्षा से जोड़ना इनका मुख्य ध्येय रहा है। जिस योजना का क्या नाम था, आपके कल्प योजना, आपको याद रखनी है 2004-5। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखनी। बहुत छोटी छोटी योजनाएं थी जिसके बारे में मैंने चर्चा की। एक थी आपके कल्प योजना, एक था आपके लहर कार्यक्रम, एक था आपके टीएएफ, एक थी आपके शाला सिद्ध, एक था शाला सम्मेलन अभियान, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक बड़ा जो था जिसका नाम था यूडाइज, जिसको वर्तमान में यूडाइज प्लस के नाम से जानते हैं। एक अपन ने बात की थी व्यवसायिक शिक्षा, एक बात की थी समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा के बाद में अपन ने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों पर चर्चा की थी। फिर अपन ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण की बात की थी, शारदीय बालिका छात्रावास, और अपन ने बात की थी दोस्तों केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा बादी, और उसके बाद में अपन की बात की थी दोस्तों आदर्श विद्यालय की। 8-10 योजनाओं को मैंने आपको फिर से 12 मिनट के अंतर्गत बताया दोस्तों। इसे कहते हैं स्मार्ट क्लासेस। ताकि आप, मैं फास्ट बोल रहा हूं, मैं मान रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको YouTube पे बड़े आराम से समझा रखा है, धीरे धीरे। वो क्लास भी आप लोगों ने देखती और समझ ही रही है ना, तो आप लोगों को वैसे ही पता है। आपके पास में ये, क्योंकि वहां पे प्रश्नों के बीच बीच में आपके पास में ये कंटिन्यू अलग से ये स्मार्ट क्लासेस है, ताकि आप इनको अलग से आप देख सको। प्रश्नोत्तरी तो वहां चल ही रही है, वो क्लास भी आपके पास में, वहां पे कंसेप्ट यूट्यूब वाली क्लासों में जाकर के वो देख सकते हो डिटेल्स के साथ में, अलग से निकाल के भी मैंने आपको बता दिए, ताकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सको दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और स्मार्ट और शॉर्ट क्लासेस के साथ में, तब तक आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।